राम को तो ले आई बीजेपी, लेकिन राम रहीम को कौन लाया जेल के बाहर। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। राम के साथ साथ राम रहीम पर भी सोशल मीडिया पर खुलकर चर्चा हो रही है कि राम रहीम को आखिर पैरोल पे पैरोल किस बेस पे दी जा रही है और किसके कहने पर दी जा रही है, जबकि आरोप लगाए कि उन्होंने अपनी शिष्या के साथ बलात्कार किया और उनको जान से मार दिया। आरोप कह रही हूं मैं, ये सिद्ध और साबित नहीं कर रही हूं कि वो आरोपी हैं, आरोप लगा है, लेकिन किसके आधार पे उन्हें जेल से बाहर आने की परमिशन दी जाती है। वो लगातार पिकनिक मनाने के लिए बाहर आते हैं। योगिता बयाना लगातार सोशल मीडिया पे भी लिख रही हैं और कह रही हैं कि ऐसे आरोपियों को भी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पैरोल पे बाहर भेजा जा रहा है। ये गंभीर मुद्दा है और इस एक ट्वीट ने पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया है। योगिता बयाना लिखती है, एक दुरुस्त अपराधी राम रहीम जिसने अपनी शिष्या के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या की, जेल से बाहर निकलकर प्रवचन सुना रहा है। समाज में बेशर्मी का नंगा नाच सरकारों द्वारा किया जा रहा है। इन्हें किसी प्रकार का अपराध का बोध नहीं। ऐसे दुरुस्त अपराधी को सुरक्षा सरकार ने दिया। ये सारा खेल चुनावी फायदे के लिए करते हैं, ये बच्चा बच्चा जानता है। ये पेपर की कटिंग आप देखिए कि किस तरीके से कब कब बाबा राम रहीम को पैरोल पर रिहा किया गया, कब कब उन्हें बाहर आने की परमिशन दी और अब तो हद हो गई, 50 दिन की पैरोल पे वो जेल से बाहर आ गए हैं। सोचिए, बीजेपी को अगर वोट बैंक की राजनीति करनी हो तो वह ऐसे अपराधियों को भी जेल से रिहा कर वोट समेटने का काम लगातार करती है। आगे सुजाता लिखती है कि इस देश की मर्दाना राजनीति कभी बच्चियों, लड़कियों, महिलाओं के दर्द के सामने आने ही नहीं देती। 11 साल की बच्ची का रेप होना लानत है। इस उम्र में मां बनना भी शाप। शर्म आती है, गुस्सा आता है, दिल रोता है। जेंडर जस्टिस कभी राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बन पाया। संभव लगता है राम तो आएंगे, लेकिन लाड़ो तुम इस देश में नहीं आना। किस तरीके से आरोपियों को छोड़ा जाता है। सोचिए, इस देश में रेपिस्टों को सत्ता का सह दिया जाता है, सरकार से सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। पेपर की कटिंग देखिए कि कब कब 232 दिनों में, इन 2 सालों में बाबा राम रहीम को 5 से 6 बार पैरोल पे बाहर निकाला गया और अब तो 50 दिन के लिए बाबा राम रहीम बाहर आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी भगवान राम को तो लेके आ ही रही है, लेकिन कहीं ना कहीं राम रहीम को भी आने की व्यवस्था वो पूरी तरीके से कर चुकी है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में बिल्किस बानो के रेपिस्ट आरोपी हैं, जिसमें से 3 लोगों का कहना है कि हमारे माँ बाप बुजुर्ग हो गए हैं तो हमारी डेट को एक्सटेंड किया जाए। कोर्ट में पेश होना था 8 जनवरी को, लेकिन सोचिए किस तरीके से उनका भी बचाव किया जा रहा है। यहाँ पर रेपिस्टों के साथ किस तरीके से बचाव के लिए तमाम तरीके के संगठन आगे आ जाते हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा से किसी की भावना आहत नहीं होती है। राम तो आ ही रहे हैं, लेकिन राम रहीम को कौन लेके आ रहा है, जो जिन पर आरोप है हत्या करने का, जिन पर आरोप है महिला के साथ दुष्कर्म करने का। राम रहीम न्यूज, 50 दिन की पैरोल पे जेल से बाहर आया राम रहीम। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए ये अपील की गई थी। डेरा प्रमुख 6ठी बार पैरोल पे बरनावा आश्रम पहुंचा। हनीप्रीत व परिवार के सदस्य भी गुरमीत के साथ आए। डेरा प्रमुख ने अपील की है कि राम प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन वे भव्य तरीके से मनाएंगे। आश्रम के गेट पे पुलिस बल तैनात हो और अनुयायियों के आश्रम के अंदर प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई है। सोचिए, क्या भगवान राम ऐसी बच्चियों की हालत देखकर खुश होंगे? बीजेपी के राम जरूर खुश हो सकते हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम की छवि को किस तरीके से धूमिल किया जा रहा है। ऐसे रेप के आरोपियों को भी प्राण प्रतिष्ठा के लिए जेल से रिहा किया जा रहा है और 50 दिन की मोहलत दी जाती है कि नहीं भैया आप जाइए और भव्य तरीके से राम के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी कीजिए। 22 जनवरी को जाके अपने आश्रम में दिवाली की तरह साज सजावट कीजिए। इनका जेल जाने का क्या फायदा? इनको एहसास तक नहीं है कि इन्होंने एक हत्या की है। इनको तो एहसास तक नहीं है कि इन्होंने महिला के साथ किस तरीके से बलात्कार किया, दुष्कर्म किया। ना जाने कितनी महिलाओं का इस तरीके से शोषण होता है और रेपिस्टों का मनोबल बढ़ाने का लगातार सरकारें, संगठन काम करते हैं। बिल्किस बानो गैंगरेप केस के दोषियों को सरेंडर करने का समय आगे बढ़ा दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको ठुकरा दिया। आखिर आरोपी क्यों पेश नहीं होना चाहते? 11 आरोपियों को मिठाई खिलाने वाली
सरकार एक तरफ तो लाल किले की प्राचीर से दावा करते हैं देश के प्रधानमंत्री कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, लेकिन अपने ही गृह राज्य गुजरात में किस तरीके से बिल्किस बानो के 11 रेपिस्ट आरोपियों को रिहा किया जाता है, मिठाइयां खिलाई जाती हैं और उनको माला पहनाई जाती है। क्या यही है वो राम राज्य है? क्या ऐसे ही हालत में राम को लाया जाएगा कि उनके राम राज्य में महिलाओं के साथ बदसलूकी हो रही है, महिलाओं का चीरहरण किया जा रहा है, महिलाओं को निवस्त्र करके घुमाया जा रहा है, महिलाओं के साथ बदसलूकी की जा रही है, महिलाओं के साथ बर्बरता की जा रही है और ऐसे आरोपियों को जेल से रिहा किया जाएगा क्योंकि उनको राम प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां करनी है, उनको अपने आश्रम में सेलिब्रेट करना है। क्या इससे राम खुश हो जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिल्किस बानो मामले में एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने गुजरात 2002 के दंगे के दौरान बिल्किस बानो के सामूहिक दुष्कर्म करने और परिवार के 7 सदस्यों को मारने के दोषियों को छूट दे दी, लेकिन सोचिए उनको अभी भी बचाया जा रहा है या ये कहें कि वोट बैंक की राजनीति के लिए उनको बाहर रखा जा रहा है। भारत के संविधान अनुच्छेद 137 सुप्रीम कोर्ट ने अपने किसी भी फैसले आदेश की समीक्षा करने की अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार एक रिव्यू पेटिशन 30 दिनों के भीतर दायर करनी होती है। इस निर्णय का आदेश समीक्षा की मांग की है कि उन लोगों को जल्द से जल्द कोर्ट के सामने पेश होना चाहिए, लेकिन नहीं, उन आरोपियों को सेलिब्रेट करना है। उन आरोपियों को किस तरीके से हिम्मत दी जा रही है, उन आरोपियों को किस तरीके से जेल की सलाखों के बाहर रखकर ये तो तय कर दिया है बीजेपी सरकार ने कि वो महिला के विरोध में ही काम कर रही है, क्योंकि जब महिला के सम्मान की बात होती है तो रेपिस्ट आरोपियों को छोड़कर उनको माला पहनाई जाती है, उनको मिठाइयां खिलाई जाती हैं। इन तस्वीरों को देखिए, ये पेपर की कटिंग है और आप अगर राम भक्त हैं, अगर आप भगवान पुरुषोत्तम राम को सच्चे दिल से मानते हैं तो जरा आपकी भावना इन तस्वीरों से जरूर आहत होनी चाहिए कि किस तरीके से भगवान राम का अपमान किया जा रहा है। जिन लोगों की बात बात पर भावना आहत हो जाती है, मारपीट करने के लिए तमाम संगठन एक्टिव हो जाते हैं, तो सोचिए पेपर, टीवी, अखबार और पेपर, यहां तक कि सरकार भी भगवान राम का किस तरीके से अपमान कर रही है। ये देखिए किस तरीके से पेपर की कटिंग है, इसमें दांत, खाद, खुजली और एक्जिमा से तुरंत आराम पाएं और जालिम लोशन को लगाएं। ये पेपर की कटिंग देखिए और भगवान राम का अस्तित्व को खत्म करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ये देखिए गुटका और इलायची का ये ऐड है और भगवान राम को अयोध्या मंदिर के साथ किस तरीके से हिंदुस्तान अखबार फ्रंट पेज पे जय श्री राम के नाम की आड़ में किस तरीके से आपके सनातन धर्म का अपमान कर रहा है। इस पर भावना जरूर आहत होनी चाहिए। अवध में राम आए हैं, पेपर की कटिंग देखते जाइएगा। और ग्रेटर पटना सुनहरा मौका, जय श्री राम लला का फोटो लगाकर किस तरीके से लोग अपना इवेंट को बढ़ावा दे रहे हैं। रवीश कुमार लिखते हैं कि पटना के दैनिक हिंदुस्तान में राम अयोध्या से लेकर अनगिनत अखबारों के अलावा विज्ञापनों में भी छाए हुए हैं। कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं हट रहा है क्योंकि राम को इवेंट में बदल कर वो टीआरपी लूट रहे हैं, अटेंशन पा रहे हैं और अपने आप को ये दावा करने पर लगे हैं कि हम कट्टर राष्ट्रवादी हैं। नवीन कुमार ने तस्वीर रात के 12 बजे नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन से अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाली है। सोचिए, क्या यही राम आने वाले हैं? क्या ये इस देश की तस्वीर है या उसी राम राज्य की तस्वीर है जिस राम राज्य में राम का अयोध्या मंदिर बनाया जा रहा है, जहां पे प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हो रही है, जहां पे करोड़ों रुपए फूंक कर उनको बुलाने की और राम को खुश करने की कोशिश की जा रही है और उन्हीं के राम राज्य में उन्हीं की जनता को किस तरीके से ठिठुरती ठंड में सड़क पर सोने के लिए मजबूर किया जा रहा है। रात के 12 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म के फर्श पर ठिठुरता हुआ बच्चा और झोले में फंसा राम नाम का डंडा। इन तस्वीरों को देखिए, एक बच्चा ठंड से परिवार के साथ रेलवे स्टेशन पर सो रहा है, लेकिन झंडा और डंडा, इन दोनों की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही ज्यादा बारीकियों से की है। आप किसी गांव, खेत, खलियान को देखेंगे तो बीजेपी का झंडा तो पहुंच जाता है, लेकिन बीजेपी का विकास नहीं पहुंच पाता। बीजेपी की विकास की गारंटी नहीं पहुंच पाती है। बीजेपी का 9 साल का विकास कहां गुम हो गया, कहां लापता हो गया, इसके पोस्टर जरूर लगने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं विकास तो भटक गया है या विकास इस तरीके से रास्ता भूल गया है कि वहां तक डंडा जा सकता है, झंडा जा सकता है बीजेपी का,
लेकिन विकास नहीं जा सकता। आपके बच्चे के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के दरवाजे नहीं पहुंच सकते, आपके बच्चे के लिए कलम नहीं जा सकती, आपके बच्चे के लिए किताबें नहीं जा सकती, आपके बच्चे के लिए दवाइयां नहीं जा सकती, लेकिन वहां पे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े झंडे, होर्डिंग, बैनर तक चले जाते हैं। तो ये है असली विकास की गारंटी जिसका दावा करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और सोचिए, देश का सबसे बड़ा अस्पताल एम्स को बंद करने की भी खबरें हमारे सामने आ रही। एम्स को बंद किया जाएगा। रामलला जहां आने वाले वहां पर ऐसे स्वास्थ्य केंद्रों को बंद होते हुए क्या बीतेगी उन पर, क्या गुजरेगी उन पर, क्या हमने कभी सोचा है? नहीं सोचा है, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी की धार्मिक राजनीति में इतना विलुप्त हो चुके हैं कि कहीं ना कहीं हमने भगवान राम के भी इतिहास को मटियामेट कर दिया, या उनके इतिहास को हम खत्म करते जा रहे हैं। सोचिए, अपने ही देश के लोगों की ये हालत देखेंगे भगवान राम, तो उन पर क्या बीतेगी। क्या इस देश में इसी हालात में राम आने वाले हैं कि जहां पर स्वास्थ्य केंद्रों पर, जहां पे अस्पतालों पर ताले लगाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में 22 जनवरी की छुट्टी के खिलाफ याचिका, हाई कोर्ट में 4 स्टूडेंट ने दायर की याचिका। छात्रों ने सरकार के इस फैसले को सेकुलरिज्म पर हमला बताया। एक विशेष बेंच रविवार सुबह 10:30 बजे 4 छात्रों द्वारा सुनाई गई 22 जनवरी की छुट्टी के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका। 4 विद्यार्थियों ने याचिका डाली है कि छुट्टी के लिए जो भारतीय जनता पार्टी का सेकुलरिज्म जो दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं तमाम उन भारतीयों के फंडामेंटल राइट्स का भी, अधिकारों का हनन किया जा रहा है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन बंद रहेंगी ओपीडी सेवाएं। दिल्ली एम्स ने वापस लिया अपना फैसला। दिल्ली के एम्स को किस तरीके से सेवाएं बंद करने की खबरें भी हमारे सामने आ रही है। क्या यही राम आने वाले हैं जहां पर जनता को सिर्फ उम्मीदों पर छोड़ा जा रहा है? यह है भारतीय जनता पार्टी का विकास। सोचिए, अस्पतालों को भी बंद किया जा रहा है। कोरोना जैसी महामारी में भी अस्पताल नहीं बंद हुए, लेकिन अब प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी होने वाली है 22 जनवरी को, और एम्स जैसे अस्पताल की बंद होने की खबरें हमारे सामने आ रही हैं। वरिष्ठ पत्रकार विनोद कापड़ी लिखते हैं, देश का सबसे बड़ा अस्पताल एम्स भी बंद रहेगा। यह है नरेंद्र मोदी का विकास। मंदिर के लिए अस्पताल बंद, 22 जनवरी को दिल्ली एम्स और राम मनोहर लोहिया अस्पताल दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेंगे। इस दौरान ओपीडी और लैब बंद रहेंगे। दोनों अस्पतालों ने निकाला आदेश। ये नोटिफिकेशन आप देखिए कि अस्पतालों के जरिए किस तरीके से नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। और 2:30 बजे तक, 22 जनवरी को 2:30 बजे दोपहर तक तमाम स्वास्थ्य सेवाएं बंद रहेंगी, सिर्फ इमरजेंसी खुली रहेगी। जब आपके नज़दीक मौत आए तो आप तब अस्पताल जा सकते हैं, लेकिन आप तब तक अपने घरों में बैठकर भारतीय जनता पार्टी का इवेंट देखिए। ताली और थाली बजाने इवेंट सबको याद है ना। उसके बाद क्या हुआ था, कितने मौतें हुई थी, भूल गए। राम मंदिर और धर्म के नाम पे बीजेपी मोदी सरकार सरकारी तंत्रों को गलत इस्तेमाल कर रही है और आज लोगों को परेशानी में डाले। सतर्क रहिए, बीजेपी को हटाइए। 22 जनवरी बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। एम्स और आरएमएल अस्पताल में 22 जनवरी को आधे दिन की छुट्टी रहेगी। राम प्राण प्रतिष्ठा के दिन सरकारी दफ्तरों को आधे दिन की छुट्टी रहेगी। केंद्र सरकार का यह फैसला है। सोचिए, सदफ आफरीन लगातार ट्वीट करते हुए लिख रही हैं, अब दिल्ली की गद्दी पर बैठे राजा साहब के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम है, तो उनका आदेश तो मानना पड़ेगा ना। अब आप राजा साहब को टीवी पर देखने के दौरान बीमार पड़ते हैं तो गलती आपकी है। बाकी आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी। सरकारी कर्मचारी पिछले 75 सालों से लगातार ड्यूटी करके थक गए हैं, इसलिए राजा साहब ने आराम करने का आदेश दिया है। तमाम लोग सरकार से सवाल कर रहे हैं क्योंकि बात स्वास्थ्य का है। सोचिए, किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ कर कर हमारे देश के प्रधानमंत्री राम प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी कर रहे हैं, अपने चुनावी इवेंट की तैयारी कर रहे हैं। ये लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लोगों की भावनाओं के साथ मजाक बनाया जा रहा है, लोगों की आस्था के साथ किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बर्बरता कर रही है, और इस पे तमाम लोग खामोश हैं। ये चीजें किसी को नहीं दिखाई देती है। दिमाग खराब हो गया है अस्पताल प्रबंधक वालों का। 22 जनवरी को ओपीडी बंद करने का क्या मतलब होता है, और जो भी जहां हजारों गरीब हर रोज आते हैं, कृपया मुहूर्त देखकर ही बीमार पड़े हाफ डे के बाद। तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, क्या बेहुदा मजाक कर रही है केंद्र सरकार कि आम जनता के लिए कह रही है कि आप बीमार मत पड़िए, क्योंकि मुझे आधे दिन तक अपना चुनावी इवेंट को सफल बनाना है।
दूसरी ओर तो हमारे देश के प्रधानमंत्री राम प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी कर रहे हैं। अरे राम राज्य में सब कुछ खुशहाल होना चाहिए, सब कुछ समृद्ध होना चाहिए, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, लेकिन ये तस्वीरें तो कुछ और बयां कर रही हैं कि एक तरफ राम को लाने वाले राम रहीम को रिहा कर रहे हैं, 50 दिन की पैरोल पर उनको बाहर रखा जा रहा है, तो बेटियां कैसे सुरक्षित रह सकती है? जिस राम राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चियां महफूज नहीं हैं, सोचिए वो राम राज्य कैसे खुशहाल हो सकता है। इन तस्वीरों को कहीं ना कहीं भगवान श्री राम खुद देख रहे होंगे तो वो बहुत आहत हो रहे होंगे, क्योंकि बीजेपी ने भगवान राम का भी निजीकरण कर दिया। मैं बार बार कह रही हूँ कि ये करोड़ों लोगों की श्रद्धा का मजाक बनाया जा रहा है। कोरोना में जिस तरीके से मरने के लिए छोड़ दिया गया था, वैसे ही भगवान राम के नाम पर भी किस तरीके से लूट की जा रही है। तमाम तरीके का स्कैम हमारे सामने आ रहा है। अस्पतालों को बंद रखा जा रहा है, सरकारी दफ्तरों को बंद रखा जा रहा है, कॉलेज यूनिवर्सिटी को बंद रखा जा रहा है। असल में बंद नहीं रखा जा रहा है, ये आधे दिन का ट्रायल किया जा रहा है कि जनता का क्या रिएक्शन होगा, और उसके बाद इन तमाम इंस्टीट्यूशन को बेचा जाएगा, निजीकरण किया जाएगा, इन पर ताला लगाया जाएगा, क्योंकि इस देश की जनता को मंदिर के नाम पर वोट देना है, इस देश की जनता को धर्म के नाम पर वोट देना है, इस देश की जनता को हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट देना है, इस देश की जनता को अपने पड़ोस में रह रहे भाई से दुश्मनी निभानी है। आपके बच्चे को डंडा और झंडा उठा के लंबी कतारों में लगना है, क्योंकि उसको कोई मतलब नहीं है स्वास्थ्य से, उसको कोई मतलब नहीं है शिक्षा से, उसको कोई मतलब नहीं है अपनी बहन की पड़ोस में रह रही महिलाओं की आबरू से, क्योंकि उसको तो राम राज्य चाहिए और उसको तो भारतीय जनता पार्टी का वो विकास चाहिए जिसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तो तैयारी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं राम की प्रजा को किस तरीके से बेहाल स्थिति में रखा जा रहा है, ये आप खुद ही देख सकते हैं कि अस्पतालों पर ताला, स्कूलों पर ताला, कॉलेज यूनिवर्सिटी पर ताला, और एक तरफ इस देश को समृद्ध बनाने का डंका पीटने वाले देश के प्रधानमंत्री सिर्फ चुनावी जुमले में कहते हैं कि विकास की गारंटी मतलब मोदी की गारंटी, विकास मतलब मोदी की वापसी। 2024 में मोदी वापस आने का दावा करते हैं। तो अब आपको तय करना है कि आपके वोट की ताकत से आप अपने लिए क्या चुनते हैं, धर्म की राजनीति या अपने लिए अच्छा भविष्य, जिसमें आपके बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा होगी, स्वास्थ्य होगा, महिलाओं की सुरक्षा पे बात होगी, रोजगार होगा, आपके पास नौकरी होगी। आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा भी जज कलेक्टर बने, यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या चुनना है, क्योंकि सरकार तो आपको धर्म की अफीम चटा ही रही है, क्योंकि सरकार को कहीं ना नौकरियां देनी है, ना आपके बच्चे का अधिकार देना है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।